नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ रहीम के दोहे में पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10 स्पर्श, कृतिका, क्षितिज, संचयन का मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को रहीम के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। रहीम कौन है? सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि रहीम दास जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं। जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, नानक देव आदि जितने भी संत हुए हैं तो वे एक महान संत हुए हैं। तो उसी तरह रहीम दास जी भी बहुत बड़े संत हुए हैं। तो उन्होंने जीवन जगत को जीने के लिए बहुत सारे ऐसे बातों की जानकारी दी है जिससे लोग शिक्षा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और उन्हें उनसे प्रेरणा मिलती है। क्या होता है, जीवन में बहुत सारे संघर्ष आदमी को करना पड़ता है और किस तरह जीवन में परिवार से लेकर विश्व तक बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनको हमें रिश्तों के साथ किस तरह जीवन यापन करना चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, यह व्यवहारिकता रहीम के दोहे में सिखाया गया है। तो मैं अभी शुरू करती हूँ। तो रहीम दास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो रहीम दास जी का जन्म 1556 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में, जो कि लाहौर अभी पाकिस्तान में है। सन 1556 में हुआ था और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। और रहीम की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन हैं? रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवय, भाषिक वेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। तो इन उक्तियों के माध्यम से रहीम दास जी क्या कहना चाहते हैं, अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ रहीम दास जी के दोहे। तो पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार धागे को अगर खींचा जाए तो क्या होता है, धागे टूट जाता है, और अगर हम उसको बांधने का कोशिश करें तो क्या होता है, धागे में गांठ पड़ जाती है। तो उसी तरह रहीम दास जी यहाँ कह रहे हैं कि अपने रिश्ते नाते वालों से, हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्ते नाते होते हैं, उन लोगों से हमें कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कभी भी उन लोगों के साथ व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए, हमेशा उन लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम बुरे व्यवहार करते हैं तो संबंध टूट जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी यत्न करें, कितना भी कोशिश करें, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है, क्योंकि जो हमारे मुख से जो भी अगर कड़वे वचन निकल जाते हैं वह कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं और सामने वाले जो भी रिश्तेदार होते हैं उनके मन में यह सदैव के लिए एक गांठ सी बन जाती है और वह गांठ अंतिम समय तक रहती है। इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से रहीम दास जी कहने का कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे रिश्ते नाते हैं जिनसे हमें अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, कभी भी उन लोगों से बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, अच्छे व्यवहार रखना चाहिए। आगे दूसरा है, रहमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब बाँटी न लय हैं कोई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम दास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि रहीम दास जी यह कहना चाह रहे हैं कि अपने मन की व्यथा, मतलब अगर आपके मन में अगर कुछ दुख है, तकलीफ़ है, तो उसको अपने मन में ही रखिए, किसी अन्य को मत बताइए, क्योंकि संसार में, हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारे दुख से कोई दुखी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, हमारे दुख को सुनकर
लोग मजाक उड़ाएंगे, उन्हें और अच्छा लगेगा कि अच्छा है, इन्हें दुख मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि कोई भी बात अगर हम लोग बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलना चाहिए, अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी से कुछ कहते हैं तो मेरे मन का दुख थोड़ी देर के लिए तो कम हो जाता है, लेकिन सुनने वाला क्या करता है, उसको और बढ़ा चढ़ा कर दूसरे के सामने उसको उजागर करता है। उससे क्या होगा, और भी हमारा दुख बढ़ जाएगा। तीसरा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहमन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाए। इन पंक्तियों के माध्यम से रविदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के जड़ को सींचने से, अगर हम उसके वृक्ष के जड़ में अगर पानी दे देंगे तो क्या होता है, संपूर्ण वृक्ष को पानी मिल जाता है। मतलब पत्ते पत्ते को पानी मिल जाता है, उसके टहनी को भी भोजन पानी मिलता है, फिर फल फूल जितने भी होते हैं सबको पानी मिल जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को किसी एक क्षेत्र में ही कुशलता प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। सभी क्षेत्रों में कुशलता पाने के लिए अंधाधुंध प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है कि दो नावों पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो गिरने का डर होता है। उसी तरह अगर हमारे मन में कोई भी लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को अगर हम पाना चाहते हैं तो एक ही लक्ष्य को हमेशा मन में रखना चाहिए। उससे क्या होगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी और काफ़ी समय भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिल जाएगा। और इन पंक्तियों के माध्यम से दूसरा भी मतलब यह निकलता है कि मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी एक इष्ट देव की आराधना करना चाहिए, तभी उसका मन एकाग्र हो सकता है। नहीं तो अगर हमारे मन में अनेक तरह के देवी देवताओं का अगर मन में ऐसा रहेगा कि चलो हम सारे देवी देवताओं का मन में ध्यान करते रहेंगे तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किसी एक इष्ट को हमेशा मन में एकाग्रचित होकर उनका ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा, लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है और ईश्वर की प्राप्ति भी हमें हो सकती है। नंबर 4 की पंक्तियाँ हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि इस पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी चित्रकूट की महिमा का वर्णन किए हैं। चित्रकूट की महिमा का क्यों वर्णन किए हैं, क्योंकि अवध प्रांत का राजा श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, ये हम लोग सब जानते हैं कि राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला था, वन को उन्हें जाना पड़ा था। तो वे कहाँ रहे थे, चित्रकूट में ही आकर रहे थे। इससे क्या हुआ था, चित्रकूट में उनको मन की शांति मिली थी। तो कवि कहते हैं कि चित्रकूट की महिमा अनोखी है, जिस पर भी विपत्ति आती है उसे चित्रकूट में जाकर अपार शांति मिलती है। इसीलिए मनुष्य को कहाँ जाना चाहिए, चित्रकूट में। अगर उसका मन अशांत है तो वहाँ जाकर उन्हें शांति मिल सकती है। आगे है, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि नट कौन होता है, सर्कस करने वाला को नट बोलते हैं। तो नट कुंडली विद्या में निपुण होने के कारण कूद कर ऊपर चढ़ जाता है। क्या होता है, कुंडली एक तरह का, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह के कुंडलियां हैं, तो एक कुंडली ऐसा है जिसका अभ्यास करना पड़ता है, उन्हें जो है सीखना पड़ता है कि कुंडली विद्या में किस तरह से निपुण होना चाहिए। तो सर्कस वाले क्या करते हैं, कुंडली विद्या को में निपुण हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी कुंडली विद्या के बारे में जानकारी होने से क्या होता है, वह बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार
दोहा भी काव्य का छोटा रूप होता है। काव्य क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा उसमें लिखा रहता है ग्रंथ के जैसा, लेकिन अगर दोहा 2 लाइन का भी है तो उसमें बहुत ही अर्थ छिपा रहता है। तो इस पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि दोहा में क्या होता है, शब्द तो थोड़े ही होते हैं किंतु उनका अर्थ मतलब उनका भाव जो होता है काफ़ी गहरा होता है। कहने का अर्थ यह है कि शब्द थोड़े होने पर भी भाव और विचार गहरा होता है। आगे है, धनी रहीम जल पंख को लघ जिय पियत अघाय उदधि बराई कौन है जगत पिया सो जाए। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि वह कीचड़ भरा जल धन्य है जो छोटे प्राणियों की प्यास को बुझाता है। पानी का विशाल भंडार समुद्र खारा होने के कारण लोगों के लिए व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि वह किसी की भी प्यास को बुझा नहीं पाता, क्योंकि उसका जल जो होता है नमकीन होता है और नमकीन पानी पीने से प्यास कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य भले ही बड़े कार्य ना करे, छोटे ही कार्य करे, परंतु उसके कार्य ऐसा कार्य करे जिससे उनके अंदर परोपकार की भावना हो और दूसरे लोगों को उससे लाभ मिल सके। तो उससे क्या होता है, भले ही छोटे काम भी हम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे को अगर उससे लाभ पहुंचा रहे हैं, उससे दूसरे का परोपकार हो रहा है, दूसरे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। और बड़े बड़े ऐसे भी हैं जो महान काम, बड़े काम तो कर लेते हैं, लेकिन किसी के लिए परोपकार की भावना उसके मन में नहीं होती है, केवल उसके अंदर स्वार्थ की भावना होती है। तो इससे कोई भी फायदा नहीं है। बड़े कार्य करने से वह महान नहीं हो सकता है। भले ही कोई छोटा कार्य करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसके अंदर दूसरे के लिए प्रेम की भावना हो, सहानुभूति की भावना हो, दया की भावना हो, तो सबसे बड़ी बात है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी यही कहने का कोशिश किए हैं। आगे प्रश्न है, आगे है, नाद रिझी तन देत मृग नरधन देत समेत ते रहीम पशु से अधिक रिझै हु कछु न देत। तो इन पंक्तियों में रहीमदास जी क्या कहते हैं, तो इन पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी कह रहे हैं कि हिरन नाद की ध्वनि, मतलब उनके नाद में, नाभि में एक विशेष प्रकार की आवाज़ होती है, जिससे शिकारी ऐसी आवाज़ करके हिरन को फंसाने के लिए ऐसा आवाज़ निकालता है, जिससे हिरन क्या होता है, उस आवाज़ को सुनकर मोहित हो जाता है और शिकारी उसे फंसा लेता है, वह अपना प्राण गंवा बैठता है। वे कहते हैं कि हिरन नाद की ध्वनि सुनकर उस पर इतना मोहित हो जाता है तो क्या करता है, वह अपना प्राण तक भी गंवा बैठता है। उसी प्रकार मनुष्य धन को ही सब कुछ समझता है और उसी से सब कुछ खरीदना चाहता है। पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी कंजूस होते हैं जो किसी की बात पर रीझ कर, यानी अगर कोई गरीब है, किसी के सामने अगर कोई समस्या है, तभी भी उसके अंदर कोई दया की भावना नहीं आती है और वह कुछ भी देना किसी को चाहता नहीं है। वह मनुष्य पशुओं से भी नीच प्रवृत्ति के होते हैं। आगे बोल रहे हैं रहीमदास जी, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से उसमें से मक्खन नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात, अगर कोई गलत बात मुंह से निकल गया है तो लाख प्रयत्न करने से भी वह सुधारा नहीं जा सकता है। यानी अगर मुंह से बिगड़ी हुई बात, गलत बात निकल जाए तो लाख प्रयत्न करने पर भी उस बात को सुधारा नहीं जा सकता है। उसी तरह मनुष्य को सोच समझकर किसी से भी बर्ताव करना चाहिए। अगर हम सामने वाले से कोई भी बातचीत कर रहे हैं तो अपने विवेक और बुद्धि को साथ रखकर काम करना चाहिए और कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं रहीमदास जी, रहमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डार जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार।
इन पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी उसका उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई से काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि कपड़े सीने के लिए क्या होता है, जब कपड़ा फटा होता है तो उसको सीने के लिए सुई का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उस तलवार से हम कपड़े को नहीं सी सकते हैं। लेकिन क्या होता है, युद्ध स्थल में सुई से काम नहीं चलता है, वहाँ तलवार ही काम आती है। दोनों का अपना अपना महत्व होता है। एक दूसरे का जगह दोनों वस्तुएं नहीं ली जा सकती है। कहने का भाव यह है कि हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो। समय पड़ने पर दोनों का अलग अलग काम होता है। इसीलिए कभी भी हमें किसी चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे रहीमदास जी, रहमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो रहीमदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि विपत्ति में सिर्फ अपनी संपत्ति ही काम आती है, अपनी संपत्ति के बिना कोई काम नहीं आता। इस बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि बिना पानी के कमल का फूल भी जीवित नहीं रह सकता, भले ही सूरज उसे बचाने का कितना भी कोशिश करे। कहने का मतलब यह है कि कमल का निजी संपत्ति क्या है, जल है। जल ही उसके जीवन का आधार है। अगर जल नहीं रहे तो कमल जीवित नहीं रह सकता। उसी तरह मनुष्य को भी अपनी धन संपत्ति समय पर काम आती है। आगे कह रहे हैं रहीमदास जी, रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी पानी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि पानी के बिना मनुष्य, मोती और आटा सब व्यर्थ है। कवि पानी के 3 अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ चमक के रूप में, दूसरा इज्जत के रूप में, और तीसरा जल जो उसका स्वभाव है। कवि कहते हैं कि चमक से ही मोती मूल्यवान बनता है। मनुष्य का अस्तित्व पानी अर्थात इज्जत पर ही कायम रहता है। अगर उसके अंदर इज्जत है तो मनुष्य को लोग अच्छे नज़र से देखते हैं। और आटा पानी के साथ मिलकर ही उपयोगी बन सकता है, क्योंकि जब तक आटे को में पानी डालकर गूँथा नहीं जाए तब तक रोटी नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर जो है रहीमदास जी अनेक तरह के उदाहरण देकर मनुष्य को सावधान करना चाह रहे हैं, जागरूक बनाना चाह रहे हैं, और जीवन जीने के लिए अनेक तरह की बातों के द्वारा मनुष्य को प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद।